मेरा भतीजा मेरी सफेद घोड़ी पर सवारी करने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर मुझसे इसरार करता, चुची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया करती थी, लेकिन वो हर रोज जिद करने लगा। इन दिनों मेरा भतीजा पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। मेरा शौहर इस वक्त बेरोन मलिक मकीम था। मेरा भतीजा उम्र में तो छोटा था। मेरा भतीजा किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता और अपनी जिद दोहराता, चुची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज करती रही। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। उसी वक्त मेरा भतीजा मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि उसे आज ही घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन उसने जो तरीका बताया वो सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश से ऐसी बात की कि एक गलत फहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया था। पूरी कहानी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये कहानी इस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मेरे वालिदैन ने कम उम्री में ही मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी में पूरे ना हो सके, क्योंकि मेरा शौहर शादी की पहली रात के बाद ही मुझे छोड़कर बीरोनी मलिक चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी वो 1 साल पहले कर चुका था। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता इसलिए पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमा लेता था और उनकी तरफ से लड़की वालों से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया था। इसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा सादगी से इस्तकबाल किया गया। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में दाखिल हुई तो उसने कमरे को फूलों से सजा रखा था। वो रात मेरे लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। हर नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी और आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें करने लगा। शुरू में तो मैं बहुत झिझक रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ बेतकल्लफ हो गई। अब मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसके छूने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसने लाइट बंद कर दी और मुझ पर अपना प्यार नछावर करने लगा। कई घंटों बाद उसने मुझे बताया कि वो कल सुबह कारोबार के सिलसिले में बेरोन मलिक जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। उसने बताया कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी है। वो बोला, तुम परेशान मत होना, मैं जल्द वापस आऊंगा। इसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। भला कौन सी लड़की शादी के अगले ही दिन अपने शौहर को बाहर जाने की इजाजत देती है। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं खामोशी से उदास होकर बैठ गई। मेरे शौहर ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर बेरोन मलिक जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि कुछ दिन बाद चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि काम फौरी है और छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। चूंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैंने ज्यादा बहस नहीं की और भारी दिल से उसे जाने की इजाजत दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई।
घर बहुत बड़ा था और उसके पिछले हिस्से में एक स्टबल था जहां 2-3 घोड़े थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव था। मैं घर का काम खत्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने जाती। उनमें एक सफेद रंग की घोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो भी उस घर में मेरी तरह तन्हा थी। घोड़ी को खाना देने के बाद मैं कमरे में आती और शौहर को फोन करती। वो मुझसे बातें करता, लेकिन मैं हर बार उससे वापस आने की जिद करती। वो कहता कि बस कुछ दिन और इंतजार करो। उसने मुझे बताया कि मेरा भतीजा जल्द ही हमारे घर पढ़ाई के लिए रहने आएगा, क्योंकि करीब ही अच्छे कॉलेज हैं। उसने कहा कि उससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। एक दिन मैंने रात का खाना बनाया और खाने के बाद इस्तबल चली गई। वहां मैंने सफेद घोड़ी के साथ कुछ वक्त गुजारा। उसकी नीली आंखें थीं और जब भी मैं उसके करीब जाती, वो अपनी गर्दन झुका लेती, जैसे वो मेरे जज्बात को समझती हो। मैं उससे बातें करती और उसे खाना खिलाती। उसके बाद मैं कमरे में आकर थकावट की वजह से गहरी नींद सो गई। सुबह उठकर मैंने घर के काम शुरू किए और घोड़ों को चारा डाला। जब मैं फारिग होकर निकली तो दरवाजे की घंटी जोर से बजी। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई